हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैक एग्जाम विश टीवी क्लासेस में। आज हम संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्यम एतत् सूच्यतः। संप्रेषण के भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण होता है उसके उपयोग में रूढ़ शब्द क्या सूचित करते हैं? कोशस्योपयोगम अर्थम चा, यानी कि कोश का जो उपयोग होता है उसके अर्थ में, अर्थ रूपम चा, अर्थ रूप में, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चा, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण में, या व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम चा, या ध्वनि विज्ञान में। जो रूढ़ि शब्द है संप्रेषण करेंगे तो हम जब भाषा शिक्षण में संप्रेषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कोश होते हैं, यानी कि शब्दकोश? बिल्कुल नहीं। अर्थ रूप होता है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ध्वनि शास्त्र व्याकरण या व्याकरण का ध्वनि विज्ञान, हर बच्चा ध्वनि विज्ञान जाने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चा। जो उपयोगिता होती है रूढ़ शब्द की वो हमें ध्वनि शास्त्र और व्याकरण के बारे में सूचित करती है। भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम क्या होता है? लक्ष्य भाषा निर्गल्योपयोगा, लक्ष्य भाषा को उपयोगों के बिना कर देना। परिविच्छित भाषा शिक्षणम, भाषा शिक्षण को परिविच्छित कर देना मतलब अलग हटा देना। उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण ऐसा हो जो उपाध्याय हो, जिसमें अध्याय उपाध्याय हो उनका नियंत्रण हो। या यथार्थाम निर्धित्युम व्याकरण से उपयोगा, तो जहाँ भी उपयोग की बात आती है वो ऑप्शन राइट होता है। तो लक्ष्य भाषा का निर्गलोपयोग है, मतलब कि उस अनवरत चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा शिक्षण को परिविच्छित कर देना ये भी नहीं होगा, उपाध्याय नियंत्रित हो ये भी नहीं होगा। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रे कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापके नैव शोधनीय यता, छात्रों के भाषा दोष में अध्यापक को नया शोधन में क्या करना चाहिए? तद्यंतरम दुष्करम, दुष्कार देना चाहिए। प्रायः दोषा भाषा अवबोधनम सूचयन्ति, जो दोष होते हैं भाषा अवबोध होती है उनकी सूचना करनी चाहिए, उनको सूचित करना चाहिए। दोष शोधनम भाषा बोधस्य भागो नाम, जो दोष शोधन है भाषा बोधन का साधन ही नहीं है। या छात्रा शिक्षकान परिचितुम स्वदेशम दोषान कुर्वन्ति, छात्र शिक्षक के उद्देश्यों के साथ दोषों को करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कह रहा है कि भाषा दोष अध्यापक में जो नए शोध करते हैं वो किसके सूचित करते हैं, किसको सूचित करेंगे? तो राइट आंसर है इसका प्रायः दोषो भाषा अवबोधनम सूचयन्ति, जो भाषा में दोष होता है, भाषा में अवबोध होता है, उसके दोषों को सूचित करते हैं, फिर सूचित करने के बाद उसको ठीक करते हैं। दुष्कार देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा बोधन भाग नहीं है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लर्निंग का एक पार्ट होता है। छात्र शिक्षक परिचितम स्वदेशन दोषान कुर्वन्ति, क्या दोष उनके सहायता से होता है, दोष करते हैं सउद्देश्य उद्देश्य के साथ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा संबंध मूलभूताधिकारा संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वती कृता, शिक्षा से संबंधित जो मूलभूत अधिकार होते हैं वो संविधान के किस संशोधन में किए गए हैं? संविधान त्रैशीतिमेन परिष्करणेन, संविधानस्य षडशीतिमेन परिष्करणेन, संविधानस्य त्रिनवतिमेन परिष्करणेन, या संविधान षडवतिमेन परिष्करणेन। तो जो शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार हैं वो 93 संशोधन में रखे गए हैं। तो 93 संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो मूलभूत अधिकारों और शिक्षा से संबंधित रखता हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परिचितुम उत्तमोपायः, उच्च प्राथमिक स्तर पे पठन कौशल में जो उत्तम उपाय है वो क्या है? निगदित पाठ्य पुस्तक उपयोग, केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर लेना? बिल्कुल नहीं। कठिनतम पाठानुच्छेदानम उपयोग, कठिन जो पाठ के अनुच्छेद है उनका उपयोग कर लेना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उचित काठिन्य स्तराणाम अदृष्टपूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग, या अभिजात काव्य नामेव संग्रहस्य उपयोग,
यानी कि अभिजात जो भी काव्य शास्त्र है उनका संग्रह करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित कठिनस्य स्तरणाम, यानी कि स्तर के अनुसार जो उचित कठिन शब्द हैं उनके अदृश्य पूर्वाणाम और जो उनके पूर्व शब्द हैं अनुच्छेद में दिए गए हैं उनका उपयोग कर पाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छात्राणां स्वायत्तानां प्रोन्नतिकर्तुं परिणामकारीषु मार्गेषु एका। छात्रों की स्वायत्ता मतलब खुद से प्रोन्नत करने के परिणाम में कौन सा मार्ग उचित होता है। परिप्रश्न कर्तुम छात्राणां प्रोत्साहन, परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछना छात्रों का और उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। कठोर अनुशासन विधि, तो कठोर अनुशासन नहीं होता है। निगदित पाठ्यानां सविस्तारम पाठ्यम, पाठ्य के विस्तार का विस्तार पूर्वक पठन पाठन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पुण्यः पुण्येन छात्राणां परीक्षण, बार बार परीक्षण करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जब हम प्रोत्साहित करेंगे और बच्चे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछ के छात्र का प्रोत्साहन होगा और वो प्रोन्नति करेंगे, इसका परिणाम ये होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक आकलन से प्रधानोद्देश्य, रचनात्मक जो आकलन होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्णस्य निर्धारणम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण में बांटना नहीं है, अलग थलग नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो हिंदी की पेडागोजी की ट्रिक है वो यहाँ पे भी काम आ रही है, बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वो ट्रिक्स अगर आपने देख ली है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उपलब्धि देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उपलब्धि नहीं देनी है। बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम, बोध के अनुसार अध्ययन में उन्नति करना या छात्र के दोषों का अन्वेषण करना। तो छात्र के जो दोषों का अन्वेषण है वो निदानात्मक और उपचारात्मक में होता है, यहाँ रचनात्मक की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण बोधन से उत्तम उपोपाय, व्याकरण के बोधन स्तर के लिए उत्तम उपाय क्या है। सविवेकम व्याकरण साभ्यस्य उपयोगा, विवेक के साथ व्याकरण के अभ्यास का उपयोग कर लेना। अलंकार बोधेन केंद्रीकरणम, व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोगा। व्याकरण सूत्राणाम छात्रे कंठस्थीकरण, हमें कंठस्थीकरण नहीं कराना है, व्याकरण के कार्यों को उपयोग में लाना है। राइट आंसर है ये। केंद्रीकरण भी नहीं करना है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अभ्यास और उपयोग कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा अध्ययने आकलने च विभागा नामा, पोर्टफोलियो जो होता है वो किसका नाम है। सावधिक लेखनिक परीक्षा, लेखन परीक्षा का। प्रतिसत्रम क्रियमाणाम, मौखिक परीक्षा, प्रति सत्र में होने वाली मौखिक परीक्षा का। छात्रायाः कालिका कार्य संग्रह या तस्या प्रगतिम दर्शयेत, छात्रों के कार्य का संग्रह और उसकी प्रगति का ग्राफ। या प्रतिसत्र छात्र व्यवहार अभिलेख। तो जो पोर्टफोलियो होता है वो हमारा छात्र कलिका कार्य संग्रह और उसकी प्रगति को दर्शाता है। ये लेखन परीक्षा या मौखिक परीक्षा या व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं बताता, उसके पूरे ओवरऑल चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो ये पोर्टफोलियो हो जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोगः, जो इतिवृत्त अभिलेख होता है उसका उपयोग किस में होता है। शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रशस्त्या, शैक्षिक क्षेत्र में। जीवनस्य अभिवृत्तीनाम मौल्यानाम, जीवन कौशलानाम आकलन, या जीवन के मौलिक जीवन के कौशल के आकलन के लिए। छात्राणाम क्रियात्मक आवश्यकता नाम विशेषणम, छात्रों की क्रियात्मक आवश्यकता के विशेषण के लिए। या भाषिक नैपुण्य कलने सहायम, या सहायता के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलिक जीवन के कौशल के लिए। शैक्षिक क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं होता, क्रियात्मक के लिए भी नहीं होता है और भाषा पुण्य के लिए भी नहीं होता। राइट आंसर है जीवन कौशल से। जीवन कौशल में उसकी सारी क्रियाएं भी आ जाती हैं, शिक्षा का क्षेत्र भी आ जाता है, भाषा का क्षेत्र भी आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाठ्य से संवेग परिसपर्णम नाम, पाठ में जो संवेग किसका परित्याग करना चाहिए। निर्दिष्ट सूचना का, जो उसमें सूचना अन्वेषण दी हुई है उसका। पाठ्य वस्तुनां प्रमुखोद्देश्यम दुष्टम शीघ्रावलोकनम, असंबद्ध सूचना त्याज्यम। मंदम मंदम सावधानम च पाठनस्य पठनम, मतलब कि निर्देश सूचना और अन्वेषण दिया उसका त्याग करना चाहिए, नहीं, सूचना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। दुष्टम शीघ्रावलोकन, मुख्य उद्देश्य जो दिए हैं उसके शीघ्रावलोकन पर त्याग कर देना चाहिए। असंबंधित सूचना को, तो असंबंधित सूचना का हमें त्याग करना है या धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो
राइट आंसर हो जाएगा असंबंधित सूचना का हमें त्याग कर देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कक्षा या शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रिया से एतदर्थम उपयोजित। कक्षा की शिक्षिका विविध प्रकार के उपाय और प्रक्रिया करती है। ऐसा उपाय किस लिए करती है? स्व वैदग्ध्यम प्रदर्शितुम, अपने आप को वैध जैसा दिखाती है। परिणामकारिता छात्रान आकलितुम, परिणाम करने के लिए छात्रों का आकलन करती है। शीघ्र पदोन्नति स्वीकर्तुम, शीघ्र पदोन्नति करने के लिए। या विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यतुम। ये CDP का भी क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आया था, बस इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। वैध बनना चाहती है? बिल्कुल नहीं। आकलन करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। जो शिक्षिका है अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर रही है, तो वो जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान् न्यूनतान् च ज्ञातुं परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। जब अध्यापिका कक्षा में आती है तो शोर पाती है और फिर उसके बाद परीक्षा लेती है, तो वो किस प्रकार की परीक्षा करती है? सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा या उपचारात्मक परीक्षा? तो इस टाइप की परीक्षा जो हमारी होती है वो उपचारात्मक परीक्षा कहलाती है, क्योंकि जब हमारी समस्या होती है और समस्या का हम निवारण करते हैं तो वो हमारी उपचारात्मक परीक्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छात्राया कथायाम अंतम परिवर्त्य कथाम पुनर्लिखितुम यदा निर्दिश्यन्ति तथा प्रधानोद्देश्य। छात्रों से कथा को परिवर्तन करके पुनः लिखने को निर्देश दिया जाता है, तो उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है? कार्य संग्रह कौशल करना, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, भावानुवाद कौशल वर्धनम, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। सृजनात्मकता क्या है? जब किसी नई चीज़ का निर्माण होता है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों का निर्माण सृजनात्मकता कहलाता है। यहाँ कथा हमने पहले पढ़ ली है और उस पढ़ी हुई कथा को ही हम चेंज करके अपने वर्डों में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य संग्रह नहीं होगा, टिप्पणी भी नहीं होगी, भावानुवाद भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं इसमें समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।